उधर पाकपतन में लगाए गए फ्री आटा पॉइंट पर बदनज़मी। फ्री आटे के हुसूल के लिए आए हुए शख्स पर पुलिस ने तशद्दुद किया, जिसके बाद शहरी की हालत गैर हो गई। बेहोश होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकपतन से आपको खबर दे रहे हैं कि फ्री आटा पॉइंट पर बदनज़मी सामने आई है। जो आटा लेने आया हुआ शख्स था, पुलिस की जानिब से उस पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद की वजह से उस शहरी की हालत गैर हो गई। बेहोश होने वाले शख्स को फौरी तौर से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत आवाम को मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। रिपोर्ट करेंगे साकिब अब्बास। माह सियाम रहमतों का महीना है, लेकिन खानेवाल में रमजान की आमद से कल खजूर की कीमतों में इजाफा हो गया है। खजूर की कीमत सुनकर परेशान हाल अवाम ने सर पकड़ लिए हैं। 150 से 200 गुना तक बढ़ चुका है। यही खजूर जो पहले 400 रुपए किलो थी, अभी यही हमें 600 से 800 रुपए किलो मिल रही है। जबकि खजूरें फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं महंगाई ने उन्हें भी अपनी लपेट में ले रखा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबात तक इजाफा हो गया है। खजूरों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। खजूर रेट ही बहुत बढ़े। हम तो 100 रुपए कमा रहे हैं सिर्फ, पीछे रेट काफी बढ़े हैं। आवाम को माह सियाम के महीने में खजूरों के साथ साथ दूसरी चीजों के असूल में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जिलाई इंतजामिया के अफसरान अपने ऑफिस से सब अच्छे की रिपोर्ट करने में मसरूफ है। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद बड़ाई, सच न्यूज, खानेवाल। पाकपतन में भी वज़ीर-ए-आज़म रमजान रिलीफ पैकेज के तहत कम आमदनी वाले अफराद को मुफ्त आटे की फराखमी का आगाज कर दिया गया। इस महंगाई के दौर पे मुफ्त आटे की स्कीम से गरीब आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पतन शरीफ में भी मुफ्त आटे की फराहमी का आगाज कर दिया गया। मुफ्त आटे की फराहमी 25 शबान से 25 रमजान तक जारी रहेगी। मुफ्त आटा मिलने पर शहरी इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। इतनी महंगाई में गरीब आवाम को जो कुछ दिन पहले लाइनों में लाकर आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे थे, अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें फ्री आटा भी मिल रहा है। यहाँ पे मुस्तहिक अफराद को 10,000 के करीब रोजाना की बुनियाद पे जो आटे के थैले वो तकसीम किए जाएंगे। मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ शहबाज शरीफ दी कि जिन्होंने सानू आटा दिता है। असी बड़ी मेहरबानी उनकी करने कि असी गरीबां ते एहसास कीता साडे ते। हाँ मेरे कोल कोई नहीं था। बड़ी शहबाज शरीफ की मेहरबानी है, समझी गल है। भुखे मरदे पे असी सानू आटा मिल गया वा। शहबाज शरीफ दे असी बेहद मशकूर हाँ जिन्होंने इन्नी सख्त महंगाई के दौर के आटे की किल्लत नू खत्म किया। गरीब आवाम का मजीद कहना है कि हुकूमत ने रमजान मुबारक में गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए अच्छा इकदाम उठाया है, जिससे आवाम खुश दिखाई देती है। और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को ढेरों दुआएं भी दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को आवाम खूब सराह रही है। मुफ्त आटा मिलना इस महंगाई में ठंडे हवा के झोंके से कम नहीं है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरार, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। उधर टोबा टेक सिंह में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम के स्टॉल पर खवातीन समेत शहरियों की लंबी कतारें लग गई। शनाख्ती कार्ड और मैसेज होने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा, खवातीन का शिकवा। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्से में हुकूमत की जानब से गरीब और मुस्तक अफराद के लिए मुफ्त आटे के 50 से ज्यादा पॉइंट बनाए गए। जिले इंतजामिया की जानब से जंग रोड पर कायम पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें हैं। आटा पॉइंट पर खवातीन सुबह 6 बजे से मुफ्त आटे के हसूल के लिए जमा है, मगर आटा नहीं मिल रहा। खवातीन का कहना है कि शनाख्ती कार्ड और मैसेज के बावजूद आटा नहीं दिया जा रहा। खवातीन का कहना है कि दक्कम पेल और बदनजमी भी बड़ा मसला है। सिफारशी अफराद को आटा मिल रहा है, गरीब अफराद जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा, ना बात सुन रहे हैं। सियासी कार्ड में लेकर आई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भी 5 हैं और मेरा मियाँ भी फौत होया है। सुबह 8 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं। कभी कहते हैं जी आपको मैसेज नहीं आया, कभी कहते हैं इस कार्ड पे नहीं आटा मिलेगा। खवातीन जलील हो रही हैं इधर लाइन पे। सिफारशी आते हैं शहर से, उनको आटा दे रहे हैं। दूसरी जानब जिले इंतजामिया के तर्जमान का कहना है कि शहर में 50 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्स। जंड के बासियों के लिए मुफ्त आटे का हुसूल डरावना ख्वाब बन गया। कतारों में रहने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट करेंगे। जंड शहर में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मुफ्त आटे का हुसूल अवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गया। सारा दिन कतारों में खड़ा होने के बाद मर्दो खवातीन खाली हाथ घरों में लौटने पर मजबूर हो गए और आटे की तकसीम के हवाले से इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इकदाम न होने का शिकवा करने लगे। सुबह 6 बजे से आए हैं, कभी कहते 11 बजे आएगा, कभी कहते 1 बजे आएगा, कभी कहते 3 बजे आएगा। ये सारी आवाम बेचारी खड़ी है धूप पर, छोटे बच्चे मर रहे हैं। अभी तक तो कोई ट्रक कोई चीज नहीं है। बस 7 बजे से यहाँ पे बुजुर्ग और हजारों की तादाद में औरतें बच्चों को पकड़ के इधर बेचारी खड़ी हैं। यहाँ पे अभी तक
12 होने वाले हैं जब तक अभी तक आटा नहीं आया। सुबह 7 बजे से हम लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, ना पानी का कोई बंदोबस्त है, जलील कर रहे हैं, अभी तक आटा नहीं आया। कभी कहते 3 बजे आएगा, कभी कहते कल आएगा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुफ्त आटे के हुसूल को आसान बनाने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद बशीर मलिक के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रेनाला खुर्द में आटे का हुसूल गरीब आवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गया। एक आटे के थैले के लिए आवाम रुल गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राना नवाज। पंजाब भर में शदीद आटे का बुरान, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान। रेनाला खुर्द में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 से बढ़ाकर 1158 रुपए कर दी गई, जो गरीब मतवस्त तबके की दस्तरस से बाहर हो गया। शहरियों ने कहा कि 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के लिए बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नामुमकिन हो गई। रहम करो गरीब आदमी पर, इतना महंगा आटा हम कहाँ से खरीदे? हम तो 1000 रुपया दिहाड़ी तो 1000 रुपए का आटा ले जाए, तो बाकी चीजें कहाँ से खरीदे? इतना महंगा आटा कौन खरीदेगा? गरीब आदमी तो लड़ेगा, ऐसे चोरियां चकेतियां बढ़ेंगी। और ये हुकूमत वाले जरा भी नहीं एहसास कर रहे, किसी का भी नहीं एहसास कर रहे। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने और आटे की कीमत में फौरी कमी करके फराहमी को आसान बनाने, मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज अहमद, सच न्यूज, रेनाला खुर्द। कसूर में लाखों की आबादी के लिए चंद एक आटा सेल पॉइंट पाबाले जान बन गए। मुट्ठी भर आटे के लिए हजारों उम्मीदवार। बदनसीबी ना होती तो क्या होता? 10 किलो आटे के थैले का हुसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कसूर में ज़िला इंतजामिया की गफलत के बायस कसूर की 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए बनाए गए चंद एक सेल पॉइंट्स पर मुस्तहिक अफराद के लिए आटे के हुसूल पर बदनज़मी मामूल बनने लगी है। रेलवे स्टेशन कसूर पर मुफ्त आटा पॉइंट पर इंसानियत की तजलील की जाने लगी। बूढ़ी और मासूर खवातीन रोती रही, कहती हैं 10 किलो आटे के हुसूल के लिए सारा दिन कतारों में लगकर जलील होना पड़ता है। सानू आटा नहीं मिलिया, लैना ते लगे हुए आटा सानू फिर भी नहीं मिलता पिया। शहर में सेल पॉइंट्स पर पटवारी और उनका अमला तैनात तो है, मगर मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शदीद बदनज़मी की वजह अमले की तादाद का कम होना है। रेलवे स्टेशन के आटा सेल पॉइंट्स पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवानुल हक ने दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और कहा कल जो है वो हमारे 19 पॉइंट्स जो है वो हमारे ट्रकिंग पॉइंट्स फंक्शनल हो जाएंगे और साथ हमारे यूटिलिटी स्टोर जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। पूरी तहसील के अंदर हमारे 19 ट्रकिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें हमारा कोट राधा किशन से लेकर और हमारा एंड जो हमारा गंडा सिंह बॉर्डर तक भी हमारे पॉइंट सारे कवर्ड है। सैकड़ों बूढ़ी खवातीन रश के बायस थक कर जमीन पर ही घंटों बैठी रहती हैं। कसूर की आवाम का मुतालबा है कि मुफ्त आटे के थैले की फराहमी को बाइज्जत और शफाफ बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी वसीम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, कसूर। कबीरवाला अब्दुल हकीम में इंतजामिया की मनमानियां जारी हैं। फ्री आटे के हुसूल के लिए आए हुए शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया मनपसंद लोगों को नवाज रही है। चौधरी राहिल रियाज रिपोर्ट करेंगे। कबीरवाला अब्दुल हकीम में वजीर आजम स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त आटा गरीब आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। ज़िले व तहसील इंतजामिया की जानिब से नाकस इंतजामात के बायस गरीब मुस्तहिक मर्दो खवातीन बल्दी अमला के हाथों धक्के खाने पर मजबूर हैं। महंगाई से सताई आटा स्कीम की मुस्तहिक औरतों ने इल्जाम आयद किया है कि कबीरवाला टाउन कमेटी अब्दुल हकीम में वजीर आजम स्कीम के तहत मिलने वाला आटा मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, जबकि वो 2 दिन से लाइनों में लगकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। सुबह 6 बजे आखो तो निक्के निक्के बच्चे पिछू रोंदे पैन, बेस्तियां गोना गेट खुलेंदे पैन, आटा देंदे पैन, सिफारिशां ते आटा हुंदा पिया, सारा गाल सिफारिशां ते हुंदी पिया, ते गरीब इत्ते की करिए। जेड़ा कोई वाकफियत वाले उन्हां नूं आटा दे रहे ने, वरना नहीं तो जवाब दे रहे। कबीरवाला अब्दुल हकीम की आवाम ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि आटे के पॉइंट्स बढ़ाए जाएं, नहीं तो आटा एहसास राशन प्रोग्राम के तहत गली मोहल्ले की दुकानों पर पहुंचाया जाए, ताकि वो विभिन्न सिफारिशात के बाइज़ा तरीके से आटा हासिल कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज, कबीरवाला। उधर मुजफ्फरगढ़ में आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए फ्री आटा स्कीम शुरू कर दी गई। तहसील भर में 10 ट्रकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शराजी की हिदायत पर तहसील मुजफ्फरगढ़ में 10 ट्रैकिंग पॉइंट्स फ्री आटा तकसीम करने के लिए बना दिए गए हैं, जहां पर जो फ्री आटे के लिए अहल होंगे उनके आईडी कार्ड को स्कैन करके चेक करने के बाद 1 थैला आटे का फराम किया जाएगा। 1 माह में 3 आटे के थैले फी काज को फराम किए जाएंगे, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो फ्री आटे की डिलीवरी शुरू हो गई है।
ہم نے شہر میں 10 ٹریکنگ پوائنٹس بنائے اور اس کے علاوہ 6 ہمارے یوٹیلٹی اسٹور ہیں. ہمیں فری آٹا فراہم کیا جا رہا ہے جس کے تحت ہم حکومت کا اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مظفر گڑھ کے شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ آٹا لینے کے لیے ہمیں کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں بات کریں اور آپ کو بتائیں کمر توڑ مہنگائی سے بے حال عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حیدرآباد میں سہولت بازار سجا دیا گیا. اشیاء خورنوش کے ساتھ الیکٹرک آلات اور ملبوسات بھی آدھی قیمتوں پر فراہم کیے گئے. علی احمد شیخ کی رپورٹ دیکھیے. ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے. مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. حیدرآباد میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں. مہنگائی کے اس عالم میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے عوامی سہولت بازار لگایا گیا. یہ انشاءاللہ فیکٹری ریٹ پر سامان مہیا کیا جا رہا ہے جس سے تمام لوگ استفادہ کر. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 باغ مصطفیٰ میں سجائے جانے والے اس بازار میں مفت علاج کی سہولت کے لیے اقدامات اٹھائی جائیں. علی بنگش، سچ نیوز کو ہٹ. ٹھل حمزہ میں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے. زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی. دہاڑی دار طبقے کی قوت خرید جواب دے گئی ہے. فیاض احمد کی رپورٹ دیکھیے. ٹھل حمزہ میں رمضان کی آمد سے قبل ہی زمین پر اگنے والی سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے. سبزیوں کے نرخ سن کر دیہڑی دار طبقہ کی چیخیں نکل جانے لگیں. بھنڈی 200 روپے فی کلو، کریلا 200 روپے فی کلو، آلو 150 روپے فی کلو، کدو شریف 150 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. غریب گوشت قیمت تو دور کے بعد سبزیوں کو کھانے کو ترسنے لگے. ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ مقرر، کوئی ریٹ لسٹ اویزانہ ہے. اگر کہیں لگی ہے تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مترادف ہے. شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے. کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی ٹھل حمزہ. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے چکوال میں وزیر اعظم اسکیم کے تحت عوام کو مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے. آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مفت آٹا اسکیم پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، لیکن ضلع انتظامیہ چکوال کی جانب سے ناقص انتظامات کی وجہ سے آٹے کے حصول کے لیے خواتین کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. شہر میں رمضان بازار کی جگہ پر ٹریکنگ پوائنٹ قائم کیا گیا ہے جہاں پر خواتین اپنے معصوم بچوں کے ساتھ صبح سے ہی آٹے کے لیے پہنچ گئی ہیں، مگر یہاں پر مناسب انتظامات نہ ہونے پر خواتین کو دھکے مل رہے ہیں، جبکہ تصدیق کا عمل بھی بہتر نہ ہے، جس وجہ سے خواتین سخت مشکلات کا شکار ہیں اور ضلع انتظامیہ کے اقدامات پر برہم نظر آ رہی ہے. کے کھلے میں بچہ ذلیل پہ اور بیمار بننے یا دھکے مار کا آٹا گھن کے وینیاں پہ کوئی ایسا بڑا رش ہے، کوئی نظام نہیں غریب بندے کا بنا رہے. مفت آٹا اسکیم سے استفادہ حاصل کرنے والے افراد نے ارباب اختیار سے نوٹس لے کر اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجا ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال. مہنگائی کے سونامی میں عوام ڈوب گئے. حبیب آباد میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں قابو سے باہر ہو گئی. سرکاری نرخ سے کئی زیادہ قیمت پر پھل اور سبزیوں کی فروخت سرے عام جاری ہے. ہارون شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. حبیب آباد شہر بھر میں 7 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہونے کے باوجود کارکردگی صفر. دکانداروں نے مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. منافع خور اپنی مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں. شہریوں کو سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء خورد و نوش کی چیزیں میسر نہیں کی جاتی. عوام بے انتہا مہنگائی اور غربت کی وجہ سے مہنگائی کی دلدل میں پھنس گئی ہے اور دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. آٹا، چینی، دالیں، چاول، گھی، سبزی، پھل، گوشت اور دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمانوں سے کرنے لگی ہیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور شہریوں کو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خورد و نوش ملنی چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہارون شہزاد، سچ ٹی وی، حبیب آباد. ترنول میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. ہر چیز عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی. پھل، سبزیاں، مٹن اور بیف کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں. حافظ شیر افضل کی رپورٹ دیکھیے. ترنول میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. ہر چیز عوام کی دستر سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے. ترنول میں پھل، سبزیاں، بیف اور مٹن کے سرکاری ریٹ اویزا ہونے کے باوجود شہریوں سے منمانے دام وصول ہونے لگے. انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں صرف دفاتر تک محدود ہو کر رہ گئیں. شہریوں کا کہنا ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، خود منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں. جس طرح مہنگائی کی صورتحال ہے اس طرح شہریوں کو ضلع انتظامیہ اسلام آباد نے منافع خوروں
کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. شہری مزید ریٹ دے کر بھی ہر چیز خریدنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. کرنول میں مہنگائی اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. دیہڑی دار مزدور جو وہ سبزی نہیں خرید سکتا. کہیں جو دکانیں اور مارکیٹیں یہاں سبزی کے بازار لگائے گئے ان کے من مانے ریٹ ہے. ترنول کی شہریوں نے اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد منافع خوروں کو لگام دی جائے اور ترنول میں سستا بازار قائم کیا جائے تاکہ شہری مستفید ہو سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حافظ شیر افضل، سچ نیوز ترنول. جہانیہ شہر اور گرد و نواح میں میڈیکل سٹورز مالکان نے ادویات کی قیمتوں میں 70% تک اضافہ کر دیا. شہری پریشان، حکومت سے فوری ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. زین یوسف رپورٹ کریں گے. جہانیہ شہر اور گرد و نواح کے میڈیکل سٹورز پر ادویات کی قیمتوں میں 40 سے 70% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین جو کہ 800 روپے کی تھی قیمت بڑھا کر 1150 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح پیناڈول کا پتہ 10 روپے سے بڑھا کر 30 روپے کا ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے اور اب ادویات بھی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. جبکہ میڈیکل سٹورز مالکان نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ٹیکسوں میں اضافے کے باعث ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. عوامی سماجی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کمی کر کے ریلیف فراہم کیا جائے. زین یوسف، سچ نیوز، جہانیہ. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.